नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा गंगा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेके आई हूँ, जो कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, तो ये सभी जो है क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर को रट लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कितना बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया। ये तो जो है आप सेकंड क्लास के बच्चे, मैंने इस पहला क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट किया कि देखने में बोरिंग ना लगे या फिर किसी भी उससे जो है ख़राब ना लगे आप लोगों को कि हाँ मतलब एकदम हाई क्वेश्चन ही दे दिया गया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर है। तो पहला है ऑप्शन है सातवां, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, और तीसरा ऑप्शन है पहला, और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। इसके बाद है, चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारत में तट रेखा वाले राज्य कितने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 7, और दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 8, और तीसरा ऑप्शन है 8, और चौथा ऑप्शन है 9। भारत में तटरेखा वाले राज्य कितने हैं, कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा से अपनी जो है समुद्री सीमा बनाते हैं। तो उनको तटीय राज्य भी कहते हैं राज्यों को। तो पहला ऑप्शन है हमारा 7, और दूसरा 3, और तीसरा 8 और 9। तो यहाँ पे 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं, यानी तटरेखा वाले राज्य हैं। तो उन राज्यों के नाम भी मैं आपको बता रही हूँ, एक तरफ से पश्चिम से लेके दक्षिण में, उसके बाद फिर मैं पूर्व की तरफ जाऊँगी। आप देखिए नाम, अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप रट लीजिए उन नामों को और जो है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे। पहला है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे गुजरात जो है वो सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाता है। तो अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। यहाँ पे देश पूछा जा रहा है 4, 7, 9 और 6। तो भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो आंसर नंबर हमारा यहाँ पे 7 सही हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा बनाता है। आप जो है देश के नेम मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपको पता है तो अच्छी बात है। तो मैं बता रही हूँ कौन कौन से देश हैं, वो 7 देश कौन कौन से हैं जिसके साथ भारत स्थलीय सीमा बनाता है। नंबर 1 पाकिस्तान है, जो कि भारत से ही अलग हुआ है, लेकिन जो है अब तो वह अलग देश बन गया है, तो वो भी स्थलीय सीमा हमारे देश के साथ बनाता है, तो वो भी काउंट किया जाएगा। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा बनाता है। इसके बाद चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यहाँ राजस्थान हो जाएगा हमारा। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा। ऊपर पूछा जा रहा था कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यहाँ पे जिला पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है कक्ष, दूसरा ऑप्शन है माहे, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कक्ष है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। आपको बता दें कि गुजरात तो जो है पश्चिम में है गुजरात, और यह कच्छ जिला गुजरात का सबसे बड़ा ज़िला है, और यह भारत देश का भी सबसे बड़ा ज़िला है। जो माहे है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे दूसरा ऑप्शन मेरा माहे, ये माहे जो है भारत का सबसे छोटा ज़िला है, जो कि पांडुचेरी में स्थित है। और इंदौर मैंने ऑप्शन इसलिए यहाँ पे लिया हुआ है, इंदौर आप देख सकते हैं मैंने लिया है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर में गिना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और जयपुर हमारा
राजस्थान में स्थित है, जो कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गार्डविन आस्टीन है पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, और तीसरा ऑप्शन है मकालू, चौथा ऑप्शन है राकापोसी। तो पूछा जा रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 गार्डविन आस्टीन है। अगर आपसे पूछे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप किसका नाम बताएंगे? तो भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये रहा हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए, ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध, और दूसरा ऑप्शन है हीराकुंड बांध, और तीसरा ऑप्शन है टिहरी बांध, और चौथा ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, हीराकुंड बांध, जो कि महानदी में बना है और किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद जो है जो भाखड़ा नांगल बांध है, यह सतलज नदी में है, पंजाब राज्य में स्थित है। 2-3 राज्यों के साथ जो है बना, 2-3 राज्यों में है, लेकिन ज़्यादातर यह पंजाब राज्य में है ज़्यादा हिस्सा। और टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि टिहरी बांध की बात करें तो वो उत्तराखंड में है, और यह समुद्र तल से सबसे ऊंचा बांध है। अगर आपसे पूछे कि समुद्र तल से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप जो है यहाँ पे टिहरी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप जो है हीराकुंड ही बताएंगे। ठीक है, तो अब अपने चौथे ऑप्शन की बात करें सरदार सरोवर बांध की, तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में स्थित है, जहाँ पे जिस पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, गुजरात के केवड़िया गांव में है ये सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन है गंगा, और दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, और तीसरा ऑप्शन है दामोदर, और चौथा ऑप्शन है नर्मदा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि उत्तराखंड में इसका निर्माण होता है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से, जो कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में आके मिलती हैं। जब देवप्रयाग में आके मिलती हैं तो वहाँ पे गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो वहीं से जो है गंगा नाम से जानी जाती है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों के मिलने को गंगा नाम से जाना जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। इसके बाद हमारा 9वां ऑप्शन है, 9वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गोरसप्पा, बरकना दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कुंचिकल। ये 3 ऑप्शन मैंने लिए हैं, जोग, गोरसप्पा, बरकना। जोग या गोरसोप्पा जो जलप्रपात है, यह हमारा कर्नाटक में स्थित है। मैंने यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन लिए हैं वो तीनों ही कर्नाटक में स्थित हैं। आप देख सकते हैं कुंचिकल और बरकना, गोरसोप्पा, ये तीनों ही कर्नाटक राज्य में स्थित हैं जलप्रपात। लेकिन जो है जोग या गोरसोप्पा जो जलप्रपात है, ये हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, यह सरस्वती नदी पर स्थित है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि गोरसोप्पा, अगर आपसे पूछ ले जोग जलप्रपात या गोरसप्पा या फिर महात्मा गांधी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात गोरसप्पा या फिर महात्मा गांधी या जोग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में के अधिकतर भूभाग पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के अधिकतर भूभाग पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है?
जलोढ़। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा लैटेराइट मिट्टी जो है, लैटेराइट मिट्टी जो है कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? यानी कि किस राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, और तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक जो है, भारत को किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चीनी का कटोरा, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। ये देख लीजिए, जो महानदी बेसिन का क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक जो है धान का उत्पादन होता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में राज्य में ही महानदी बेसिन है, तो वहाँ पे सर्वाधिक जो है धान का उत्पादन होता है, तो इसलिए यह धान का कटोरा नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? आपको अक्षांशीय देशांतर रेखा के बारे में पता ही होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो है अक्षांशीय देशांतर रेखा में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, जो इनका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, उनको बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे पहले मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप, जब मान लीजिए पृथ्वी है, तो जो ये रेखाएँ होती हैं हमारी देशांतर रेखाएँ कही जाती हैं, ये देखिए। और जो ऐसे रेखाएं होती हैं ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में, भारत मान लीजिए हमारा यहाँ पे है, मैं रुक जाइए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपका जो है हमारा भारत है, यहाँ पे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, और यहाँ पे मैंने 2 बार भूमध्य रेखा लिखा है, तो आप 3 ही ऑप्शन में बताइए। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। भारत को 2 राज्यों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? हाँ, 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। हालांकि जो है जाना भी जाता है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत कर्क रेखा, अगर आपको जो है बीचों बीच भारत देश के बीच से गुजर रही है, रुक जाइए आपको बता देते हैं। ये देखिए ऐसे कुछ है, यहाँ पे बन नहीं रहा है मैप, ऐसे है, यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, तो ये हमारा उत्तर का क्षेत्र हो गया, ये हमारा दक्षिण का क्षेत्र हो गया। तो भारत को 2 भागों में विभाजित होती है, कर देती है कर्क रेखा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को आनी चाहिए। धन्यवाद।